तो कहानी की शुरुआत होती है 1939 में, जहाँ पे हमें सबसे पहले एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में क्रॉस होता है और आसमान को देखकर वो कुछ प्रेयर कर रही होती है। हम आसपास का माहौल भी देख पाते हैं कि जितने भी लोग हैं उसके साथ में मिलके प्रेयर कर रहे होते हैं। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पे हमें सबसे पहले सिस्टर नार्सिसा दिखाई जाती है जो कि एक कॉन्वेंट के अंदर एंटर कर रही होती है। और एंटर करते ही वो देखती है कि दीवारों पे कुछ निशान है। वहीं एंट्री होती है सिस्टर जूलिया की और वो बताती है ये गोलियों के निशान हैं जो कि कुछ समय पहले युद्ध के हैं। इस दौरान हम देख पाते हैं सिस्टर जूलिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो नार्सिसा को खास पसंद नहीं करती है। अगले ही सीन में दोनों ही मदर सुपीरियर से मिलने के लिए जाते हैं और चैम्बर के बाहर पहुंचते ही सिस्टर जूलिया नार्सिसा से कहती है कि तुम कुछ देर यहाँ पे इंतज़ार करो। इंतज़ार करने के दौरान ही नार्सिसा के पैरों के नीचे एक मार्बल की बॉल आ जाती है। वो आसपास देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। अब वहीं सिस्टर जूलिया उन्हें आवाज़ लगाती है और नेक्स्ट सीन मदर सुपीरिया के चैम्बर में होता है, जहाँ पे मदर सुपीरिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है नार्सिसा से मिलके और वो जूलिया को एक फ़ोटो निकालने के लिए कहती है। वहीं हम जान पाते हैं कि 10 साल पहले जो चमत्कार हुआ था उसकी जो न्यूज़ है वो अखबार में भी आई है और वो नार्सिसा ही है। पर यह सब देखकर नार्सिसा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और हमें यह भी मालूम चलता है कि नार्सिसा जो है रिप्लेस है सिस्टर इनास। वहीं मदर सुपीरियर बताती है कि सिस्टर इनास अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने के लिए जा चुकी है और नार्सिसा को आगे वाव लेना पड़ेगा। यह सब सुन के नार्सिसा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि सिस्टर नार्सिसा अपने कमरे में बैठी हुई है और उसके बैग में कुछ कपड़े और एक चाबुक है। साथ ही नार्सिसा को अपने कमरे में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ लेटर और एक सीजर होती है और साथ ही उसे एक फ़ोटो दिखती है जो कि सिस्टर सोकोरो की होती है। और ये नाम लेते ही सामने की जो चेयर है वह गिर जाती है और दिस इज़ रियली गुड सीन। बाहर से कुछ आवाज़ आते ही नार्सिसा बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलते ही सामने की दीवार पे वहाँ पे एक ड्राइंग बनी रहती है जिसे हम कहेंगे हैंगमैन। नेक्स्ट डे हम चेक कर पाते हैं कि सारी सिस्टर सुबह उठ के सुबह की प्रेयर कर रही होती है और जो नार्सिसा है वो कन्फेक्शन बॉक्स में जाके फादर से कुछ क्वेश्चंस करती है। कुछ डाउट होते हैं उसके, जस्ट लाइक कि बचपन में उसने जो देखा था वो मदर मैरी ही थी या फिर कुछ और वो चाहती थी कि मदर मैरी उसे कुछ साइन दे। यह सारी बातें सुन के फादर काफ़ी शॉक होते हैं और वो कहते हैं कि तुम एक पवित्र लड़की हो और इस कॉन्वेंट में आने की तुम्हारे पास एक वजह है, तुम्हें इस वजह को ढूंढना पड़ेगा। यह सीन शिफ्ट होता है और नार्सिसा चली जाती है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। जैसे ही नार्सिसा अपना वहाँ पे नाम लिखती है कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और वहीं एक रोज़ा नाम की लड़की अपना हाथ खड़ा करती है। वहीं हमें पता चलता है कि रोज़ा ने वहाँ पे वॉशरूम कर दिया है और वो क्लीन अप के लिए जाना चाहती है, तो नार्सिसा उसको बिल्कुल भेज देती है। यही सीन में हम देख पाते हैं मदर सुपीरियर और नार्सिसा कुछ एल्बम देख रही है जिसमें एक फ़ोटो मिसिंग होती है। ये सब सोचते हुए नार्सिसा अपने कमरे में जाती है और वही बॉक्स निकालती है जिसमें फ़ोटो होती है सुकोरो की और ये नाम लेते ही कुर्सी दोबारा गिर जाती है। नार्सिसा को कुछ आवाज़ आती है अपने दरवाजे के पास और वो वहाँ पे जाती है और वो देखती है वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिर्फ उस मार्बल बॉल के अलावा। वो बॉल जो है रोल करने लग जाता है। नार्सिसा उसके पीछे चलते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है और उसे वहाँ पे एक चीज़ मिलती है जो कि होती है सेंट मार्टाज हैंड। वहीं हम देख पाते हैं कि मदर सुपीरियर काफ़ी खुश होती है कि नार्सिसा द्वारा ये हैंड ढूंढा गया है। वहीं सिस्टर जूलिया जो होती है वो काफ़ी अलग ही ट्रीट करती है नार्सिसा को कि तुमने इसे ढूंढा कैसे। यह सब होते होते तीनों ही प्रेयर करते हैं। यही मूवी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे नार्सिसा एक कमरे के अंदर एक सिस्टर को देखती है जो कि कुछ स्वीट्स बना रही होती है। वहीं सिस्टर नार्सिसा को इसे टेस्ट करने के लिए देते हैं और नार्सिसा इसे ले भी लेती है, लेकिन डिमोनिक हंसी हंसते हुए सिस्टर कुछ नहीं कहती। नार्सिसा कुछ टाइम के बाद कुछ उल्टी करती है और वो अपने हाथों में देखती है तो कुछ आंखें होती है। वहीं सिस्टर पीछे की ओर जाते हुए
एक डिमोनिक हंसी दोबारा हंसते हुए उसकी आंखें काली हो जाती है और बाद में हमें ये सब पता लगता है कि ये सिर्फ नार्सिसा का एक नाइटमेयर है। तो अगले ही दिन हम देख पाते हैं कि सिस्टर नार्सिसा बच्चों के साथ कुछ बात कर रही होती है और बातों ही बातों में उसे ये लगता है कि रोज़ा कुछ ना कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट सीन हॉल का होता है जहाँ पे सारी सिस्टर्स प्रेयर कर रही होती है और वहीं नार्सिसा के हाथ में एक माला होती है जो कि फूट जाती है और उसमें से खून निकलता है और नार्सिसा का पूरा हाथ खून से सन जाता है। हॉल में उसे एक बॉडी भी दिखती है जो कि हवा में तैरती हुई उसे देख रही होती है, लेकिन सिर्फ वो उसका एक वहम होता है जो कि सिस्टर जूलिया प्रेयर की कुछ डिस्कशन से तोड़ देती है। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं सिस्टर नार्सिसा नाइट प्रेयर के लिए बच्चों के रूम पे जाती है, लेकिन वहाँ डांस चल रहा होता है। बच्चों को कहने पे नार्सिसा थोड़ा डांस कर लेती है और नाइट प्रेयर के बाद वह चली जाती है। रात को एक बच्ची को वॉशरूम जाना होता है जो कि रोज़ा को बोलती है और दोनों के दोनों वॉशरूम चले जाते हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि नार्सिसा अपने रूम पे बैठी है और खुद को पनिश कर रही है। वहीं रोज़ा की जो दोस्त है वो उसे टैब ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन बिना छुए टैब ऑन हो जाता है और टैब में पानी भरने लग जाता है। वहीं देखा जाए तो टैब में से एक बालों का गुच्छा भी निकलता है और वहीं पे एक सीज़र भी पड़ी रहती है। ये वही सीज़र है जो कि नार्सिसा के बॉक्स में मिली थी। रोज़ा और उसकी दोस्त ये सब देखकर डर जाते हैं और रोज़ा के हाथ में वो बालों का गुच्छा होता है जो कि सिस्टर जूलिया देख लेती है। नार्सिसा को अपने रूम में एक सिस्टर दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं बच्चों के रूम से आवाज़ आने लग जाती है चिल्लाने की। वहीं एक बच्ची का बाल कट जाता है और सिस्टर जूलिया रोज़ा को चांटा मारते हुए सीज़र दिखाती है। नार्सिसा ये सीज़र देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो उसके बॉक्स में थी। वो वहाँ पे जाके चेक करती है लेकिन वहाँ पे कोई सीज़र नहीं होती। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि जो रोज़ा है वो क्लासरूम में नहीं है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है और वो एक सेल में है। नार्सिसा रोज़ा से मिलने जाती है और लास्ट नाइट का इंसिडेंट पूछती है। रोज़ा बताती है कि इस कॉन्वेंट में एक स्पिरिट है जो कि आपके साथ खेलती है आधा हैंगमैन बना के। अगर आप उस हैंगमैन का लेग ड्रॉ कर देते हैं तो वो स्पिरिट आपको हॉन्ट करती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि अगर बोर्ड पे आपका नाम आ जाता है तो वो स्पिरिट आपको जान से मार देती है। और वो ये भी बताती है कि आप जिनकी रिप्लेसमेंट है सिस्टर इग्नास, उन्होंने हैंगमैन को पूरा ड्रॉ कर दिया था और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि नार्सिसा और मदर सुपीरिया जो है सेरेमनी की तैयारी कर रहे होते हैं और नार्सिसा ने एक ड्रेस डाली होती है जो ड्रेस अचानक से टाइट हो जाती है, जहाँ से उसका जो बदन है वो टूटने लग जाता है और उसकी सांस दब रही होती है। लेकिन फिर हमें ये मालूम चलता है कि वो उसका एक सिर्फ नाइटमेयर है। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि सिस्टर नार्सिसा ग्रहण के बारे में बता रही होती है और वो कहती है कि डायरेक्ट ग्रहण को देखने से आंखों की रोशनी जा सकती है। इसी दौरान क्लासरूम में बोर्ड पे रोज़ा का नाम आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। नार्सिसा भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोज़ा को हिम्मत देते हुए वो उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि मुझ पे यकीन करो, और वो हैंगमैन का ड्राइंग पूरा कर देते हैं। वहीं उस समय कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक रोज़ा कहती है कि आपके पीछे कोई है। जैसे ही नार्सिसा पीछे मुड़ती है और रोज़ा अचानक गायब हो जाती है। रोज़ा को ढूंढते हुए नार्सिसा इधर से उधर जाती है, लेकिन वहीं नार्सिसा को सिस्टर जूलिया मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उसे भला बुरा कहती है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हें वही बचपन वाला फेम चाहिए। नार्सिसा रोज़ा को ढूंढते ढूंढते कन्फेशन हॉल में आती है और उसे मालूम चलता है कि कन्फेशन बॉक्स से रोज़ा की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो लॉक होता है। वहीं नार्सिसा बगल वाले कन्फेशन बॉक्स में जाके उसे आवाज़ देती है, लेकिन वहीं रिप्लाई में एक फादर की आवाज़ आती है जो कि कहते हैं तुमने उस लड़की का इस्तेमाल किया है। वही नार्सिसा कहती है कि मुझे इस अंधेरे में देखने की शक्ति दीजिए, और अलग ही डेमोनिक आवाज़ में वहाँ से रिप्लाई आता है कि ज़रूरी नहीं देखने के लिए आँखों की ही ज़रूरत हो।
वहीं नार्सिसा कहती है तुम फादर नहीं हो सकते और वहाँ पे डीमन द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। इसी तरह नार्सिसा वहाँ से बाहर आती है और रोज़ा का कन्फेशन बॉक्स भी खुल जाता है जहाँ पे रोज़ा मर जाती है। अब कहानी का चैप्टर 3 स्टार्ट होता है जहाँ पे कॉन्वेंट में काफ़ी ज़्यादा लोग दुखी होते हैं रोज़ा की मृत्यु के बाद और नार्सिसा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। वहीं वह कॉन्वेंट से बाहर चली जाती है अपना बैग लेके और हम देख पाते हैं कि ग्रहण शुरू हो चुका है, लेकिन नार्सिसा अपनी बाहें फैला के घुटनों के बल बैठ के ग्रहण को देखती ही रहती है जैसे वो किसी धुन में हो। और वहीं सिस्टर जूलिया आती है उसे उठाने के लिए, बट उसे कुछ विजन्स आते हैं। वो विजन्स क्या होते हैं उसके बारे हम आगे बात करेंगे। वहीं नार्सिसा अपने बिस्तर में होती है और उसकी आंखें जल चुकी होती हैं। नार्सिसा मदर सुपीरिया से बॉक्स मांगती है और सुकोरो की फ़ोटो को अपने हाथ में लेती है। वहीं हमें पता चलता है कि पास्ट में क्रिमिनल द्वारा इस कॉन्वेंट में हमला किया गया था जहां सुकोरो के साथ ज़बरदस्ती की गई थी। वहीं सिस्टर सुकोरो प्रेग्नेंट हो जाती है और सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरिया ये नहीं चाहती थी कि यह बात कॉन्वेंट के बाहर जाए। उस लड़की की देखरेख की जाती है कॉन्वेंट के अंदर ही। कुछ समय के बाद जब वो लड़की बड़ी हो जाती है और एक दिन बीमार हो जाती है, सुकोरो चाहती थी कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन मदर सुपीरिया, सिस्टर जूलिया और सिस्टर इनास ऐसा बिल्कुल नहीं करती है और वो उसे वाटर टैब में डालने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में उस बच्ची का जो सर है वो टैब में लगता है और वो मर जाती है। सिस्टर सुकोरो दरवाजे के अंदर बंद रहती है और जैसे ही उसे अपनी बच्ची की आवाज़ नहीं आती है और वो समझ जाती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। वहीं सिस्टर सुकोरो सुसाइड कर लेती है फांसी लगा के। और वहीं सिस्टर नार्सिसा को यह सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में सिस्टर नार्सिसा पास्ट में चली जाती है जहाँ पे सिस्टर सुकोरो दरवाज़ा खोलने की जिद कर रही होती है और सिस्टर नार्सिसा वो दरवाज़ा खोल देती है। और वहीं हमें मालूम चलता है इस मूवी की एंडिंग जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रखी गई है। सिस्टर सुकोरो पास्ट में जैसे सिस्टर जूलिया को मारती है, प्रेजेंट में भी वैसे ही उन पे निशान आते हैं। वहीं मदर सुपीरिया टब में खून के अंदर डूब के मरती है और रियल में उन्हें खून की उल्टी हो जाती है। सिस्टर जूलिया को देखा जाए तो उनके मुंह के ऊपर एक स्टैचू गिर जाता है और रियल में भी यही होता है, उनका जो मुंह है वो पिचक जाता है। वहीं हमें सिस्टर सुकोरो दिखाई जाती है जो अपनी बेटी को टब में से निकाल देती है। अब टाइम आगे बढ़ता है और 1991 आता है जहाँ पे सिस्टर नार्सिसा को एक क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ की स्टूडेंट होती है वेरोनिका। और वहीं वेरोनिका की दोस्त नार्सिसा को देखकर कहती है ये सिस्टर डेथ है।